हेलो दोस्त, लर्न लॉजिक स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, त्रिकोणमिति का पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में आज पहला डे हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट। क्या पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट। अब चलते हैं कि देखते हैं कि त्रिकोणमिति किसमें पढ़ा जाते हैं, कौन से त्रिभुज में पढ़े जाते हैं। तो त्रिकोणमिति तुम्हारे कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं हम, समकोण त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति पढ़ा जाता है। देखिए, जैसे इस त्रिभुज का नामकरण करेंगे, इसका नाम होगा ए, इसका नाम होगा बी और ये इसका नाम होगा सी। आपका यहां बनेगा 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजाएं होती है, और जस्ट सामने वाली भुजाएं, दोनों भुजाएं क्या होती है, बड़ होती है। और एक बड़ी भुजा का नाम हाइपोटेनियस होता है। बड़ी भुजा का नाम हाइपोटेनियस, इसे एच से दर्शाते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में अगर थीटा यहां बना, अगर थीटा यहां बनता है तो इसके सेंस में तुम्हारे ई वाला भुजा जो होता है, ए बी भुजा, ए बी भुजा तुम्हारा क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। इसको पी से दर्शाते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। और लंब आई बचे हुए भुजा का होते हैं, हमारा बेस होते हैं, यानी आधार होते हैं। क्या होते हैं, बेस यानी आधार। बेस यानी आधार होते हैं। अगर तुम्हारा थीटा अगर यहां बन गया, थीटा कहां बन गया, अगर थीटा यहां बनता है, तब आपका क्या होता है, आपका लंब चेंज हो जाता है। लंब आपका क्या हो जाएगा, आपका लंब बीसी हो जाएगा। आपका लंब बीसी हो जाएगा। एक और चलते हैं कच्चा त्रिभुज की ओर। कच्चा से ही हम पक्का करेंगे, इस त्रिभुज की ओर समझाते हैं। जैसे कि तुम्हारा ए बी और ये होता है सी, ए बी और सी होता है। हम आपसे बोले हैं कि सबसे जो बड़ी भुजा होती है, ये आपका हाइपोटेनियस होती है, यानी कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होते हैं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण होता है। और इन दोनों छोटे भुजाओं में होता क्या है, अगर तुम्हारा कहां यहां कोण बन जाए, अब की बार पहले यहां बना था तो ई लंब हुआ, अगर कोण यहां बन जाए तब आपके लिए लंब ई हो जाता है। आपका लंब कौन हो जाता है, बीसी। आपका लंब क्या हो जाएगा, बीसी। तो ई आपका क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और बचा जो ई हो जाता है आपका आधार। ई हो जाता है आपका आधार यानी बेस हो जाता है। ई हो जाता है आपका आधार यानी बेस। अब दोनों त्रिभुजों में देखो तो, एक बार थीटा यहां बना तो लंब ई हो गया, एक बार थीटा यहां बना तो आपका लंब ई हुआ। और इस त्रिभुज में जैसे आते हैं, आपका थीटा यहां बना तो आपका लंब का हो गया, आधार वाला यहाँ आधार था वो लंब हो गया। इसमें दोनों भुजाएं तो आपस में चेंज हुई, लेकिन कौन सी भुजा आपस में चेंज नहीं हुई, तो देखना यहाँ हाइपोटेनियस ना यहाँ चेंज हुआ पहला त्रिभुज में, ना यहाँ चेंज हुआ दूसरे त्रिभुज में। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नो चेंज। कल लिखेंगे हाइपोटेनियस क्या होता है, नो चेंज। हाइपोटेनियस को आप चेंज नहीं कर सकते, बड़ी भुजा आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज किसमें होते हैं, या तो लंब होगा या तो आधार होगा। और किसके हिसाब से होते हैं, आपका एंगल के हिसाब से, आपका कोण के हिसाब से होते हैं। अगर कोण यहां बना तो लंब ई होगा, यहां अगर कोण यहां बन गया तो लंब आपका ई हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं इसका अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 होता है। कितना होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात आपका मेनली कितना होता है, 6 होता है। पहला का नाम क्या होता है, पहला का नाम है साइन थीटा। पहला का नाम क्या लेते हैं हम, साइन थीटा। दूसरा का नाम क्या होते हैं, कॉस थीटा। दूसरा का नाम क्या होते हैं, कॉस थीटा। और तीसरा का नाम क्या होते हैं, टेन थीटा। मेनली हमको तीनों को याद रखना है, क्या होते हैं, टेन थीटा। और इसमें से और चौथा तुम्हारा हो जाता है, टेन के बाद तुम्हारा होता है कॉसेक थीटा। और पांचवा होता है सेक थीटा, पांचवा का होते हैं सेक थीटा। और छठा नंबर आ जाता है आपका कॉट थीटा। छठा का होते हैं कॉट थीटा। और इसका क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 होते हैं। और इसका फॉर्मूला कब पढ़ते हैं, तो यहां से आपको फॉर्मूला निकालना होता है, इसका अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, देखो तो पहले त्रिभुज में आते हैं तो तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर यानी पी, आई क्या है, बेस यानी बी, आधार हाइपोटेनियस यानी एच। इन्हीं का मिला के हम 3 भुजाएं हैं, तो अनुपात कितना होता है, त्रिकोणमितीय ना 6, भुजाएं कितना 3, तो अनुपात कितना 6। तब पहले आपका हो जाता है परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनियस, दूसरा का होता है आपका बेस बटा
हाइपोटेनियस, और तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस। अब आजिए, ये तीनों तो आपका क्या होते हैं, तीनों याद रखने, और तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। इन तीनों का अपोजिट कौन है, यानी उल्टा कौन होता है, ए वाला तीनों उल्टा होता है। इन तीनों को उल्टा कौन होता है, ए वाला। तो जिसे उल्टा किसे करते हैं, जैसे कि यहां से साइन थीटा आपका हुआ, इस साइन थीटा को हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट किसका होता है, साइन थीटा। यहां से जैसे चौथा चलेंगे तब पहला का संबंध हम उल्टा में चौथा को लगा देते हैं, क्रम से याद रखना है। और जैसे दूसरा का संबंध किसका उल्टा में लगाते हैं, पांचवे वाले से, और तीसरा का किससे लगा देते हैं, छठे वाला से। तो साइन का अपोजिट कौन ले लेंगे, तो साइन का अपोजिट कौन होगा, चौथा। देखो तो पहला का चौथा से लगाएंगे, 3 तक याद रखेंगे, उसके बाद अपोजिट किसे लगाएंगे, चौथा से। तो चौथा आपका क्या है, कौसेक थीटा। चौथा क्या है, कौसेक थीटा। चौथा क्या है, कौसेक थीटा। तो ये हो गया आपका का साइन का अपोजिट यानी उल्टा, साइन का अपोजिट यानी उल्टा, उल्टा कौन होगा, साइन के उल्टा कौन, कौसेक हो गया। और कौसेक का उल्टा कौन हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। फिर उसके बाद बोले कि दूसरा का संबंध किससे करेंगे, अपोजिट में पांचवा से करेंगे। दूसरा का किससे, पांचवा से। दूसरा किससे, पांचवा से। तो दूसरा क्या है, कॉस थीटा। दूसरा क्या है, कॉस थीटा। तो इसका संबंध अपोजिट में किसके साथ होगा, पांचवा। तो पांचवा क्या है आपका, सेक थीटा। पांचवा क्या है, सेक थीटा। तो सेक का अपोजिट भी क्या होगा, सेक के अपोजिट भी क्या होगा, कॉस थीटा होगा। सेक का अपोजिट भी कॉस थीटा। फिर इसके बाद हम बोले कि तीसरा का संबंध अपोजिट में किसके साथ, छठा के साथ। किसके साथ, छठा। तो तीसरा क्या है, टेन थीटा। तो तीसरा क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, छठा के संबंध यानी कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा। तो इसका अपोजिट कॉट का भी क्या होगा, टेन थीटा। कोई दिक्कत, ये होते उल्टा होते हैं। तो आपसे बोले कि क्या याद रखने, 3 ठो याद रखने, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, 3 को याद रखने। तो 3 के बाद उल्टा देंगे, ये क्या होता है, 3 के बाद क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 3 का ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो उल्टा देंगे। तो साइन क्या होता है, कॉसेक। तो साइन बराबर क्या लिखे, पी बाई एच, पी बाई एच। तो इसका उल्टा कौन हो गया, कौसेक। तो कौसेक का होगा, उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका हाइपोटेनियस, और नीचे आ जाएगा लंब यानी आपका परपेंडिकुलर। फिर इसका बोले कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक बराबर देखो, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस बराबर बी बाई एच है, बेस बराबर हाइपोटेनियस है। तो आपका क्या करेंगे, अब ये उल्टा फिर हो जाएगा, ऊपर का नीचे, ऊपर का नीचे, और नीचे के कहा जाएगा, ऊपर हो जाएगा। फिर इसके बाद बोले हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तब बी कहां चला जाएगा, फिर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तब बी चला गया ऊपर, अब बी आ गया नीचे, बी आ गया नीचे। अगर आपको याद नहीं हो रहा है कि कैसे हम याद करें कि कौन, हम क्या बोल रहे थे कि आपको जब भी क्या करना है, अपोजिट नहीं याद हो रहा है, तो हम आपको अपोजिट याद करने का एक छोटा मोटा ट्रिक बताते हैं जो चलता रहता है। देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का 3 लड़के हैं। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का 3 लड़के हैं। पहला का नाम क्या है, साइन थीटा। दूसरा का नाम क्या रखना है, कॉस थीटा। और तीसरा का नाम क्या है, टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। ये तीनों व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति का 3 बेटे हैं। तीनों बेटे का नाम है साइन कॉस टेन। क्या नाम है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। और इसका अपोजिट याद रखना है, तो हम इसका अपोजिट याद रखने के लिए ये तीनों लड़के का विवाह करा देते हैं। क्या करा देते हैं, चलते हैं विवाह कराने। और विवाह कराएंगे तो पहला बेटा तुम्हारा क्या होता है, पहला बेटा साइन थीटा, दूसरा का बेटा कॉस थीटा, और तीसरा का बेटा क्या है, टेन थीटा। तीसरा का बेटा का नाम क्या है, टेन थीटा। अब जैसे शादी का बात होता है, उस व्यक्ति ने अपने बेटे को शादी कराने जा रहे हैं, तब बोलते हैं कि पहला बेटा से तू बताओ, तीन फोटो है तुम्हारे लिए, और तीनों ही फोटो को देखकर बताना है तू किससे शादी करेगा, किससे शादी करेगा। तो पहला बेटा बोलता है कि कहा हम जब भी करेंगे इन तीनों में से बड़े वाले से करेंगे, इन तीनों वाले में से बड़े वाले के साथ हमारा शादी होगा। तो इसमें से बड़े कौन हुआ, कौन हुआ बड़े, देखो तो तीनों में से बड़े वाले कौन है, ई वाला। देखो तो बड़े कौन है, ई वाला। तो बोला कि पहला बेटा कि हम जब भी करेंगे पापा जी, तो बड़े वाला से ही क्या करेंगे, शादी करेंगे। जो हमारे हाइट से बड़ होगी उसके साथ हम क्या करेंगे, शादी कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है कि सेकेंड वाला के शादी तो उसका तो फिक्स हो गया, इसका तो फिक्स हो गया।
अब आता है कि सेकेंड वाला का अपोजिट कौन होगा, सेकेंड वाला का अपोजिट कौन होगा, तो सेकेंड वाला का अपोजिट कौन होगा, तो इसका भी शादी कराने, जैसे सेकेंड वाला का बात आता है तो बोलता है कि बोल बेटा तो बड़का को तो शादी हो गया, छोटका तो बड़का को बिछ लिया, और बताओ तुमको इस दोनों में बिछ रहा है, तुम किससे शादी करेगा। ये बोल रहा है कि नहीं, हम बड़े के जैसे नहीं है, हम उससे शादी करेंगे जिसमें मेरा गुण मिलता होगा, जिसके साथ मेरा गुण मिल जाए उसके साथ हम शादी करेंगे। तो इसका बोला कि मेरा जिसके साथ गुण मिलेगा, तो इसमें देखो तो इसका गुण किसके साथ मिल रहा है, तो यहां से देखो तो यहां भी सी है, यहां भी सी है, यहां भी एस है, यहां भी एस है। ये बोल रहा है कि पापा जी हमारा क्या होगा, इसके साथ गुण मिल रहा है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, शादी कर लेंगे, इसके साथ शादी करने के लिए ये तैयार हो गया। और तीसरा से पूछा गया तो जो बच गया वो तीसरा उसी से शादी करेगा, तीनों को लड़की से शादी करना था, तो तीसरा किससे शादी कर लिया, तीसरा का बोला कि जो मिले वही ठीक है, तीसरा का किया कॉट थीटा से शादी कर लिया। अब आपको उम्मीद है हमको कि आपको याद होगा, याद कैसे करना है, एक व्यक्ति का 3 लड़का है, पहला लड़का का नाम क्या है साइन थीटा, दूसरा का नाम है कॉस थीटा, तीसरा का नाम है टेन थीटा, तीनों का विवाह कराना है। और विवाह कराने की बात आती है तो 3 को फोटो आते हैं, तीनों फोटो का लड़की का नाम क्या है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। पूछा जाता है कि बड़े लड़के के से तो आप किससे शादी कीजिएगा, तीनों लड़के में, ये बोलता है कि जो तीनों में बड़ होगी उसी से शादी करेंगे, तो बड़ वाली कौन है कौशिक थीटा, इसका तो निपटारा हो गया, तो पसंद कर लिया। अब आता है दूसरी के बाद, तो दूसरा कौन है कॉस थीटा, ये बोलता है हम शादी उससे करेंगे, शादी करने कोई बड़ी बात नहीं होती है, गुण मिलना चाहिए, तो ये अपने गुण के लिए गुण अपने गुण में इसको जो है कि मेरा गुण किसमें मिल रहा है, कि देखा कि यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, बोला कि पापा जी हम दूसरे वाला से शादी कर लेंगे। और तीसरा बोला तू तो सारा लोग तो कर ही ले, जो बचा कौन कॉट, ये बोला कि जब बचा कॉट बची ई, तो इसके साथ हम शादी का करते हैं, कर लेते हैं, एक दूसरे का हुआ ये अपोजिट हो गया। फिर से एक बार और चलते हैं, दोबारा इसका रिवीजन कर देते हैं। पहले हम बोले कि क्या पढ़ना है आपको कि त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति किसमें पढ़ा जाते हैं, तो समकोण त्रिभुज में पढ़ा जाता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण कितना डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। नामकरण किए ए बी और सी, बोले कि 90 डिग्री के जस्ट सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा हाइपोटेनियस होता है, एस से दर्शाते हैं, और हिंदी वाले में किससे कौन से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं, इसके यहाँ थीटा बना, इसके सामने क्या होते हैं परपेंडिकुलर यानी पी होता है, तो इसको लंब से दर्शाते हैं। और नीचे वाला तुम्हारा बच गया वो क्या होता है बेस यानी आधार होता है। दूसरे त्रिभुज में बोले थे कि अगर थीटा यहां बन जाए तो इसके जस्ट सामने वाला आपका बेस होता है, जस्ट सामने वाला जो आपका बेस था, ये बेस किस में चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर में हो जाएगा, इसको लंब बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे लंब, तो ई वाला भाग का हो जाएगा आधार हो जाएगा। नो चेंज, हाइपोटेनियस नो चेंज होता है। आपसे बोले हैं कि पहला यहां से बोले कि क्रम से याद करना है, साइन कॉस टेन और कोसेक से कॉट, तो साइन का अपोजिट कौन होता है, साइन का अपोजिट पहला के साथ किससे मिलाएंगे चौथा से, और दूसरा का किसका होता है पांचवा से, और तीसरा का किसका होता है छठा से। तो इसका साइन के उल्टा, साइन बराबर क्या होता है साइन थीटा पी बाई एच, तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी। कॉस का होता है बी बाई एच, तो इसका उल्टा कौन होता है सेक होता है एच बाई बी, और टेन का होता है पी बाई बी, तो कॉट का हो जाएगा बी बाई पी। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हिंदी वाले में याद करना चाहते हैं लंब कर्ण और आपका क्या होता है लंब कर्ण और आधार, लंब कर्ण आधार से याद करने वाले लोगों के लिए एक ट्रिक हम बताते हैं, उससे याद कर लीजिएगा। लंब कर्ण आधार से याद करने वाले, लंब कर्ण आधार वाले का है लाल कक्का, याद लिखना है, क्या लिखना है चलो लाल कक्का, क्या लिखना है लाल और नीचे लिख देना है कक्का। इससे क्या करेंगे हम याद करेंगे, इसका अपोजिट जैसे लिखने के बाद उल्टा लिखेंगे, 3 को 3 हो गया, 3 को तो ऊपर क्या करेंगे काका जी को ऊपर भेज देंगे और लाला जी को नीचे भेज देंगे, काका जी के ऊपर और लाला जी को नीचे। एक बार लाला जी को ऊपर रखेंगे, काका जी को नीचे, और काका जी को फिर क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, लाला जी को नीचे। अब आते हैं एक होता क्या है, तब पहला तुम्हारा जो होता है पहला घेरा लगा रहे हैं, इसका नाम होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। दूसरा का जो घेरा लगाएंगे ये होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। और तीसरा छोटू क्या होता है, इसका नाम है टेन थीटा, इसका नाम है
टेन थीटा। तो हिंदी वालों के लिए कि अगर साइन थीटा जब भी हम पूछे तो लॉस से लंब और कॉस से कोण, तो होगा लंब और बट्टे का कोण, लंब और बट्टे का कोण, लंब बट्टे का कोण। अगर आपसे पूछ दिया जाए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तब दूसरा का कॉस होता है, और से आधार, कॉस से कोण, और से आधार और कॉस से कोण, और से आधार और कॉस से कोण, और टेन पूछ देंगे तो टेन थीटा बराबर क्या याद रखना है, लॉस से लंब और से आधार, लॉस से लंब और से आधार, लॉस से लंब और से आधार, और से आधार। ये ऑपोजिट होता है, काका जी के ऊपर भेज देंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन का ऑपोजिट कॉसेक होता है, और कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, और टेन का ऑपोजिट, टेन का ऑपोजिट, टेन का कॉट होता है, टेन का ऑपोजिट कॉट होता है। तब कर देंगे सेक बराबर, कोई पूछेगा कॉसेक बराबर, तो कॉसेक बराबर पहला हुआ खंड, तो यानी कॉस से कोण, लॉस से लंब, कॉस से कोण और लॉस से लंब। कोई पूछ दिया कॉस से थीटा बराबर, तो कॉस से कोण, कॉस से कोण और लॉस से लंब, कॉस से कोण, लॉस से लंब। सेक पूछ देगा कोई तो सेक पूछेगा, तब याद रखना है कॉस से कोण, और से आधार, कॉस से कोण और और से आधार, और से आधार, और कॉट पूछेगा लास्ट में, तो और से आधार कॉट पूछेगा, तो और से आधार और लॉ से लंब। ये हिंदी वालों के लिए हो गया, किसके लिए, हिंदी वालों के लिए हो गया। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा इंग्लिश वाले लोग के लिए कैसे याद रखेंगे। अगर इंग्लिश वाले लोग को याद रखना है तो एक ट्रिक याद रखना है कि पंडित का याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल, सोना से साइन थीटा, सोना से साइन थीटा, सोना चांदी से कॉस थीटा, और आपका हो गया टॉल से टेन थीटा, टॉल से टेन थीटा। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर पंडित, पी फॉर पंडित, तो साइन क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी फॉर पंडित, एच फॉर हरि, तो पी बाई एच, पी बाई एच, बी फॉर बद्री, एच फॉर हरि, तो बी बाई एच, बी बाई एच, अब पी फॉर प्रसाद, अब बी फॉर बेस, तो ये हो गया पी बाई बेस। ये हो गया आपका इंग्लिश वाले लोग के लिए याद करने का ट्रिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पूरा हम सेशन चला रहे हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए, शुरू से लेके अंत तक आपको इस चैनल पे मैथ मिलेगा पूरा सॉल्यूशन के साथ, और आपको साइंस दिया जाएगा, फिर एसएसटी का क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो आपको 2025 में एग्जाम देना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर रखें। धन्यवाद।